अस्सलाम वालेकुम प्यारे मुसलमानों, आज हम आपको हज़रत मोहम्मद के मोजिज़ात और कुछ सबक आमूज़ वाक़ात सुनाएंगे। कुछ रवायत के मुताबिक हज़रत मोहम्मद ने अपनी ज़िंदगी में तकरीबन 4000 मोजिज़ात कए, जिनमें से चंद मोजिज़ात आज हम आपको सुनाएंगे। प्यारे मुसलमानों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस्लामी वाक़यात और सबक आमूज़ कहानियों की वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। प्यारे मुसलमानों, एक बार एक सहाबी ने रसूलुल्लाह को अपने घर दावत पर बुलाने का सोचा। इसने अपनी बीवी से कहा, मैं रसूलुल्लाह को अपने घर दावत देना चाहता हूँ, ये हमारे लिए बड़ी सादत है। बीवी ने कहा, जरूर दावत दें। सहाबी ने चुहरी उठाई और एक भेड़ ज़ब्ह की। बीवी खाना पकाने में मसरूफ हो गई और सहाबी हजरत मोहम्मद को लेने के लिए मस्जिद नबवी की तरफ चले गए। सहाबी के 2 छोटे छोटे बेटे थे। एक बेटे ने बाप को भेड़ ज़ब्ह करते हुए देखा था। बाप के जाने के बाद उसने अपने छोटे भाई से कहा, काश तो होता तो देखता कि अबू ने भीड़ की से ज़ब्ह की थी, क्या मैं तुझे दिखाऊं? छोटे भाई ने जवाब दिया, हाँ हाँ, जरूर दिखाओ। बड़े भाई ने चुहरी उठाई और छोटे भाई की गर्दन पर चला दी और इसकी गर्दन काट दी। जब बच्चे की चीखें माँ के कानों में पड़े तो इसने बेटे को डांट कर कहा, तूने क्या कर दिया? बड़ा बेटा माँ की मार से बचने के लिए छत पर दौड़ा और छत से गिरकर मर गया। जब माँ ने दोनों बच्चों की लाशें देखीं तो वहां पीट कर रह गई, मगर इसने इतने बड़े सदमे के बावजूद हजरत मोहम्मद का खाना पकाने में कोई कोताही न की। इसने बच्चों की लाशें उठाएं और इन्हें दूसरे कमरे में रखकर इन पर कपड़ा डाल दिया। कुछ देर बाद इसका शोहर हबीब खुदा को अपने साथ लेकर आया। आप आइए कमरे में बैठे। बीवी ने अपने शोहर को बुलाकर सारा माजरा सुनाया और इससे कहा कि दिल पर काबू रखना और नबी इकरम की दावत में कोई खलल न वाक़या होने देना। सहाबी ने हजरत मोहम्मद की खिदमत में खाना पेश किया। अभी आपने लिकमा तोड़ा था कि जबरील अमीन अलैहिस्सलाम आप पर नाजिल हुए और कहा कि आप अपने मेज़बान से कहीं कि मैं इस वक्त तक खाना नहीं खाऊंगा जब तक तेरे बेटे यहाँ आकर न बैठेंगे। नबी इकरम ने मेज़बान से फरमाया, अपने दोनों बेटों को भी यहाँ बुला लो। मेज़बान ने कहा, या रसूल अल्लाह, दोनों बच्चे हैं, वो खेलने कूदने के लिए बाहर गए हुए हैं, वो पता नहीं कब वापस आएं। आप बिस्मिल्लाह करें और खाना खाएं। नबी इकरम ने फरमाया, ये नामकन है क्योंकि ये अल्लाह का हुक्म है। सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरे बेटे मर चुके हैं। हजरत मोहम्मद ने फरमाया, इनके जनाजे यहाँ ले आओ। सहाबी उठा और दोनों बेटों के जनाजे ले आया। नबी अकरम ने दुआ पढ़ी और खुदा से इनकी जिंदगी की दरख्वास्त की। अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल किया और बच्चे जिंदा हो गए और उठ बैठे। आपने इन्हें दस्तरखान पर अपने साथ बैठाया। बच्चों ने हजरत मोहम्मद और अपने वालिद के साथ मिलकर खाना खाया। प्यारे मुसलमानों, अभी तो सिर्फ एक मोजिज़े का जिक्र किया है। रसूलुल्लाह के कुछ मोजिज़ात गज़वात के वक्त भी ज़ुहूर पजीर हुए थे। मिसलन जंग के दौरान अगर किसी मुसलमान फौजी का कोई उज़ू कट जाता तो वो हजरत मोहम्मद के पास आता। आप इसके कटे हुए हिस्सा को बाकी हिस्सा के साथ मिलाकर लुआब मुबारक लगाते तो वो पूरा जड़ जाता था और जख्म का निशान तक भी वहां दिखाई नहीं देता था। जंग बद्र में माज बन जूल रज़ियल्लाह अन्हु ने अबू जहल से जंग की। अबू जहल ने माज रज़ियल्लाह अन्हु के पांव पर तलवार मारी, जिससे उनका पांव कट गया। सहाबा कराम इन्हें मैदान जंग से जख्मी हालत में उठाकर हजरत मोहम्मद के पास ले आए। उस वक्त वो दर्द की शद्दत से कराह रहे थे। हजरत मोहम्मद ने उनके पांव का झोलता हुआ हिस्सा दूसरे हिस्सा के साथ मिलाया और लुआब लगाकर ऊपर पट्टी बांध दी। कुछ देर बाद सहाबा ने उनकी पट्टी खोली तो इनका पांव बिल्कुल ठीक था और इस जख्म का निशान तक दिखाई नहीं देता था। एक और मुजिजा सुनी। जंग खिबर के किलाओं को फतह करना मुसलमानों के लिए चैलेंज बन चुका था। मुसलमान जब भी हमला करते तो यहूदी सख्त मुकाबला करते और इस्लामी लश्कर नाकाम होकर वापस आ जाता। एक किला के पहलवान का नाम मरहब था। वो बड़ा ताकतूर पहलवान था। जब वो मुसलमानों के मुकाबले पर आता तो मुसलमान उसके सामने ठहर न पाते थे। रसूलुल्लाह ने ऐलान किया, कल मैं इल्म उस मर्द को दूंगा जो खुदा और इसके रसूल का मुहिब होगा और खुदा और इसके रसूल का महबूब होगा। वो जम कर हमला करने वाला होगा, भागने वाला ना होगा। अल्लाह इसके हाथों पर अपनी मदद नाजिल करेगा। सुबह हुई तो आपने फरमाया, अली कहाँ है? सहाबा ने अर्ज की, इनकी आंखों में दर्द है और वो आराम कर रहे हैं। आपने फरमाया, इन्हें यहाँ लाओ। हजरत अली अलैहिस्सलाम को हजरत मोहम्मद की खिदमत में लाया गया। आपने अपनी उंगली से थोड़ा सा लुआब मुबारक उनकी आंखों पर लगाया तो वो फौरन तंदुरुस्त हो गए और यहूदियों से जंग के लिए उठ खड़े हुए। अमीर अल मोमिनीन ने जंग का नक्शा ही बदल दिया।
آپ نے یہودی لشکر کو تہس نہس کر دیا اور ان کے قلعے کے مضبوط دروازے کو اکھیڑ ڈالا اور ان کے قلعے پر قبضہ کر لیا۔ حضرت علی علیہ السلام کا اپنا بیان ہے کہ اس کے بعد پوری زندگی میری آنکھیں کبھی خراب نہیں ہوئیں۔ حضرت محمد کا ایک سبق آموز واقعہ سنیں۔ ایک بار رسول اکرم اپنے چند اصحاب کے ساتھ سفر پر نکلے۔ راستے میں ایک جگہ انہوں نے پڑاؤ کیا۔ ان کے پاس کھانے کے لیے ایک بکری تھی۔ صحابہ میں سے ایک نے کہا، میں اسے ذبح کروں گا۔ دوسرے نے کہا، میں اس کی کھال اتاروں گا۔ تیسرے نے کہا، میں اس کا سالن تیار کروں گا۔ نبی اکرم نے فرمایا، میں لکڑیاں اکٹھی کروں گا اور آگ جلاؤں گا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ ہرگز تکلیف نہ کریں، ہم خود ایندھن جمع کریں گے اور آگ جلائیں گے، آپ آرام سے بیٹھے رہیں اور تمام کام ہم پر چھوڑ دیں۔ نبی اکرم نے فرمایا، میں تم پر اپنے لیے کوئی برتری اور فوقیت پیدا نہیں کرنا چاہتا، اور میں کسی پر بوجھ بننا پسند نہیں کرتا۔ اللہ کو وہ بندہ ناپسند ہے جو دوسروں پر بوجھ بنا ہوا ہو۔ اہل مدینہ کی عادت تھی کہ وہ روزانہ نماز فجر کے بعد اپنے برتنوں میں پانی بھر کر حضرت محمد کے پاس لاتے تھے۔ آپ اس میں اپنا ہاتھ ڈبوتے تھے۔ صحابہ اس پانی کو متبرک سمجھ کر اپنے گھروں میں لے جاتے تھے۔ جب شدید سردی ہوتی تھی اور پانی برف کی طرح ٹھنڈا ہوتا تھا، اس وقت بھی لوگ پانی بھر کر آپ کے پاس آتے تھے، لیکن آپ نے کبھی کسی کو یہ کہہ کر واپس نہیں کیا تھا کہ پانی بڑا ٹھنڈا ہے، تم اپنا برتن واپس لے جاؤ۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ نبی اکرم اور حذیفہ یمنی مدینہ سے باہر گئے اور انہوں نے نہانے کا ارادہ کیا۔ جناب حذیفہ نے ایک کپڑا تان کر نبی اکرم کے لیے پردہ بنایا اور اس پردہ کی اوٹ میں حضرت محمد نے غسل کیا۔ جب آپ غسل کر چکے تو آپ نے وہی کپڑا پکڑا اور اسے تان کر فرمایا، حذیفہ اب تم نہاؤ، میں تمہارے لیے پردہ بناؤں گا۔ حضرت حذیفہ نے بہت سی معذرت کی اور کہا، آپ پر میرے والدین قربان جائیں، آپ زحمت نہ کریں، لیکن ان کی معذرت کے باوجود حضور اکرم نے اپنے سفر کے دوست کی خدمت پر اصرار کرتے ہوئے فرمایا، جب دو شخص رفیق سفر ہوں تو ان میں سے اللہ کو وہ شخص زیادہ پیارا ہوتا ہے جو اپنے ساتھی سے زیادہ محبت کرتا ہے اور اس کی خدمت کرتا ہے۔ روایات میں ہے کہ ایک کنیز نے رسول اللہ سے عرض کیا کہ میرا مالک مجھ سے بد سلوکی سے پیش آتا ہے، لہٰذا آپ میرے ساتھ چلیں اور اسے کہیں کہ وہ مجھ سے بد سلوکی کا رویہ نہ رکھے۔ آپ نے کنیز کو ساتھ لیا اور اس کے مالک کے دروازے پر گئے۔ جب اس کنیز کے مالک نے دیکھا کہ حضرت محمد اس کی سفارش کر رہے ہیں تو اس نے کنیز کو راہ خدا میں آزاد کر دیا۔ حضرت علی علیہ السلام کا بیان ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، جو بھی مسلمان جماعت کی خدمت کرے تو جماعت میں جتنے افراد ہوں گے ان کی تعداد کے برابر اللہ اسے جنت میں خادم عطا کرے گا۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔